110/92 इसका केस नंबर पड़ा और टाइटल इसका था स्टेट वर्सेस पुरुषोत्तम वगैरह। अगले 1 घंटे के लिए अपने टेलीविजन रिमोट को हटा दीजिए। गुल्लू, तुमको देख के हमें रिमोट हटाने का मन नहीं, टीवी पे सीधा रिमोट मारने का मन करता है। छोटा भीम और माय फ्रेंड गणेशा, क्या ऐसे कई मौलवी मौलाना, मैं उनसे भी डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, जो मौलवी मौलाना 5-5 हज़ार रुपये लेकर के दीन इस्लाम को बदनाम करते हैं, झापड़ खा के कहते हैं इन 2 टके के स्टूडियोज के अंदर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ तो दोस्तों, अभी हम हमारे जो स्टूडियो है वहाँ पर मैं आ चुके हैं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी थी जो कि दरबार गरीब नवाज में कहना मुनासिब नहीं था। वो बातें आज की इंडिया मीडिया से रिलेटेड है, वो इंशाल्लाह मैं आगे बताता हूँ। और जो मैंने आपको बताया कि प्रोपेगेंडा मूवीज़ जो अलग अलग बन रही हैं, जिनमें केरला स्टोरी भी एक है और बहुत गलत तरीके से उसको फिल्माया गया, बहुत गलत मैसेज देने की कोशिश करी गई इस मूवी के अंदर में। तो एक हमारे इंडिया के बहुत बड़े यूट्यूबर है माशाल्लाह, ध्रुव राठी, मैं खुद उनका फॉलोवर हूँ, उनकी वीडियोस अच्छी लगती है मेरे को। और उन्होंने केरला स्टोरी के ऊपर में एक वीडियो बनाया और जो फैक्ट्स से, जैसे हज़ारों लड़कियों के गायब होने की रिपोर्ट और जो दीगर एक्चुअल में कितने फिगर निकलता है उन लड़कियों का, और क्या क्या मामला उस टाइम पे हुए थे, जो एक्चुअल FIR हुई, पुलिस FIR और जो उस वक्त के मामला हुए थे, उन्होंने पूरी हिस्ट्री निकाली, रिसर्च करी और उन्होंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो की छोटी सी क्लिप मैं आपको यह दिखाना चाह रहा हूँ, जो कि केरला स्टोरी का जो मेन टॉपिक है उससे रिलेटेड है। तो इसको आप देखो थोड़ा, फिर मैं आगे और बात करता हूँ। 6 औरतों के हस्बैंड्स यहाँ आप फोटो में देख सकते हैं। इन 6 औरतों में से 3 ऑलरेडी मुस्लिम थी, 2 ने कन्वर्ट किया क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में और 1 ने कन्वर्ट किया हिंदुइज्म से इस्लाम में। तो सिर्फ एक ही औरत यहाँ पर ओरिजिनली हिंदू थी, जिसका नाम था निमिषा नायर। क्या निमिषा नायर को यहाँ पर एक मुसलमान आदमी ने लव जिहाद के शिकार में फंसा दिया? इसका जवाब जानने के लिए हम देखते हैं निमिषा के हस्बैंड कौन है। ईजा एक ऐसा बंदा है जो खुद क्रिश्चियनिटी से कन्वर्ट किया था इस्लाम में। उसका पुराना नाम था बेक्सन विंसेंट। बेक्सन का भाई बेस्टिन भी कन्वर्ट किया था क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में, और वो भी एक और, इन 4 में से एक और औरत का हस्बैंड था। तो दोनों भाई और उनकी दोनों बीवियां सारे कन्वर्ट्स, सारे ब्रेन वॉश्ड। हाल ही में इंडियन सरकार ने इन 4 औरतों को वापस इंडिया आने से रिजेक्ट कर दिया था। इनमें से 3 के वीडियो इंटरव्यूज, निमिषा में से कितनी औरतें हैं? करीब 13 औरतें हैं। कितनी औरतें हैं जो केरला से हैं? सिर्फ 6 औरतें हैं जो केरला से हैं। इन 6 में से ऐसी कितनी औरतें हैं जिन्हें बाकी धर्मों से इस्लाम में कन्वर्ट किया गया? 3 औरतें हैं। इन 3 में से 2 क्रिश्चियंस थी और 1 हिंदू थी। तो जो फिल्म में दिखाया जा रहा है ये सिर्फ 3 औरतों के साथ असल जिंदगी में हुआ है, और वो भी वैसे नहीं हुआ जैसे फिल्म में दिखाया जा रहा है। और यहाँ दावा किया गया है कि 32,000 औरतों के साथ ऐसा हुआ। यही है वो बड़ा झूठ दोस्तों। ये झूठ इतना बड़ा है कि कोई आम इंसान इसे सुनेगा तो उसे लगेगा यार 32,000 के साथ नहीं, कुछ तो सच्चाई होगी इसमें, कुछ हजार औरतों के साथ ऐसा हुआ होगा। कुछ हजार नहीं तो चलो कुछ 100 औरतों के साथ ऐसा हुआ होगा। नहीं, सिर्फ 3 के साथ। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे यार 32,000 हो या 3 हो, क्या फर्क पड़ता है, कहानी तो वही है ना। इसमें प्रॉब्लम क्या है? कई प्रॉब्लम्स हैं। पहला तो ये कि अगर 32,000 की जगह 3 का नंबर इस्तेमाल किया जाता है तो फिल्म का पूरा कॉन्सेप्ट ही फेल हो जाता है। ये कहना कि यहाँ पर एक खुफिया लव जिहाद की कंस्पिरेसी चल रही है, लड़कियों को फोर्सिबली कन्वर्ट करने की और उन्हें आईसिस भेजने की, और इस कंस्पिरेसी का नतीजा सिर्फ 3 औरतें निकली, तो इसका मतलब ये इंडिविजुअल केसेस हैं, यहाँ पर कोई कंस्पिरेसी नहीं हो रही है। दूसरा, इस लेवल तक जनरलाइज करना चीजों को और एग्जैजरेट करना एक बहुत ही बेवकूफी वाली चीज है। यही चीज अगर किसी और इंसिडेंट के साथ करी जाए तो आप कहोगे कि क्या बकवास है ये। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पिछले कुछ महीनों में हमें ऐसे 3 केसेस देखने को मिले हैं जहां पर किसी इंडियन सिटीजन ने चलती हुई फ्लाइट के अंदर किसी और पैसेंजर के ऊपर पेशाब कर दिया। अब इमेजिन करो कोई अमेरिका या जापान जैसा देश एक फिल्म बनाए यहाँ पर इंडिया स्टोरी नाम से, और उस फिल्म में दिखाया जाए कि कैसे ये इंडियंस तो हमेशा पेशाब ही करते रहते हैं औरों के ऊपर फ्लाइट्स में। 32,000 ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं जहां पर इंडियंस ने पेशाब किया है किसी और के ऊपर। कैसा लगेगा आपको सुनकर?
आप कहोगे कि क्या बकवास चल रही है, देश को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन अगर दूसरी तरफ फिल्म बनाने वाला कहे कि यार 32,000 चलो एग्जैजरेटेड नंबर था, लेकिन 3 के साथ असली में ऐसा हुआ है, इसलिए फिल्म बनाना जस्टिफाइड है, यहाँ पर क्या होगा आपका रिस्पॉन्स ऐसे केस में? कोई सेंस है इस बात की? इसी हाँ दोस्तों, जो मैं बोल रहा था आपको कि कुछ बातें बाहर का गरीब नवाज में करने की नहीं होती, क्योंकि अदब का ख्याल हमको करना पड़ेगा। क्योंकि आज के दौर में जो इंडियन मीडिया है वो इतना हद तक गिर चुका है कि हम जैसे लोगों को, जो जिम्मेदार लोग हैं, ऐसे मेरी तरह जो हर कम्युनिटी के अंदर में जिम्मेदार लोग हैं, वो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर में आके हकीकत बयान कर रहा है। जबकि पुराने दौर में सच्चाई टीवी मीडिया बयान करता था कि अफवाहों पे ध्यान न दें, टीवी न्यूज़ सुनता था आदमी। आज के दौर में टीवी न्यूज़ सिवाय अफवाहों के, नफरत फैलाने के कुछ भी नहीं कर रहा। आप जानते ही उस चीज़ को। मुझे पर्सनली टीवी न्यूज़ देखे हुए 5 से 6 साल हो चुके हैं, यहाँ तक कि मैंने सेट टॉप बॉक्स से हटा दिया। स्मार्ट टीवी देखो, सोशल मीडिया देखो, वो ठीक है। टीवी न्यूज़ के ऊपर में नफरतों के अलावा कुछ भी ये लोग परोस नहीं रहे। ना बात होती है विकास की, डेवलपमेंट की, ना रोजगार की। आदमी भूखा मर रहा है, लेकिन इनको उससे कोई मतलब नहीं है। इनको खाली अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए मसाला चाहिए। मिर्च मसाले इकट्ठे करते हैं। काफ़ी सारे न्यूज़ एंकर है, एक हमारे ये गुल्लू भाई। औरंगजेब इतना निर्दयी था, इतना क्रूर था कि उसने इस तख्तपोशी के लिए अपने भाई दारा शिकोह का सिर तन से जुदा करवा दिया था। ओके, गुल्लू ने तो आर पार में कर ही दी होगी देश की सबसे बड़ी बहस एटलीस्ट। ये कहना गलत नहीं होगा कि औरंगजेब सिर तन से जुदा गैंग का एक एक्टिव मेंबर था। औरंगजेब गैंग के मेंबर थे। आई गेस अमृत काल में मुगल एम्पायर को गैंग बोल सकते हैं। चलो सुधीर गुल्लू की छोड़ते हैं। रूबिका ने मास्टर स्ट्रोक तो कर ही दिया होगा मणिपुर पे। एक और डिस्टर्बिंग न्यूज आई है वहां से। Yes, Rubika, the death of a 7-year-old child and a BSF soldier is very disturbing. I'm glad you're covering it. कोल्हापुर में कुछ लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप के स्टेटस में औरंगजेब की फोटो लगाई। या खुदा, मेरा मतलब है, हे राम, सेम न्यूज हियर ऑल्सो। औरंगजेब के फेवर में पोस्ट भी वायरल कर दी। वायरल भी कर दिया। सवाल यह है कि वो कौन लोग हैं जो माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। पता नहीं रूबिका, कौन लोग हैं ये जो देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे कि ऐसे कुछ लोग टीवी न्यूज पे आते हैं। अगले 1 घंटे के लिए अपने टेलीविजन रिमोट को हटा दीजिए। गुल्लू, तुमको देख के हमें रिमोट हटाने का मन नहीं, टीवी पे सीधा रिमोट मारने का मन करता है। छोटा भीम और माय फ्रेंड गणेशा क्या वो ये कह रहे थे कि आपको अपना धर्म छोड़ देना चाहिए और दूसरे धर्म में आ जाना चाहिए? है? अब ये बात हो सकता है आपको सुनने में बड़ी अजीब लग रही होगी कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्या बात कर रहे हैं? अजीब तो है, बट व्हेन इट कम्स टू न्यूज 18 हम अब अजीब ही एक्सपेक्ट करते हैं। क्या छोटा भीम और माय फ्रेंड गणेशा धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? आई रियली डोंट नो, सिंस आई डोंट गेट टू वॉच कार्टून्स। आई हैव टू वॉच यू गाइज आफ्टर ऑल। भाई लेकिन पूछना तो पड़ेगा, छोटे भीम की प्राइम टाइम में एंट्री हुई कैसे? व्हाट्स द न्यूज़ पैक? मोबाइल फोन पर गेम जिहाद का खेल शुरू हो गया है और टारगेट पर है गैर मुस्लिम नाबालिग बच्चे। ओके, गेम जिहाद की बात चल रही है। स्कूल में और कॉलेज में तो अपने बच्चों के दोस्तों पर नजर रख सकते हैं, लेकिन डिजिटल दोस्त और गेम जिहाद से अपने बच्चों को आप कैसे बचाएंगे? अकॉर्डिंग टू गुल्लू एंड कंपनी, फोर्टनाइट पे अब लार्ज स्केल पे जिहाद शुरू हो गया है। गुल्लू, नॉट जस्ट फोर्टनाइट, अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज, पबजी, फीफा, GTA, मारियो, all these are actually fronts to convert unsuspecting children to Islam. कुरान पढ़ो, नेक्स्ट लेवल में पहुंचो। ये ऑनलाइन गेम, ये जिहाद का नया गेम चल रहा है। मित्रों, गेमिंग का नया चीट कोड, रीड अ वर्स ऑफ कुरान एंड अगले लेवल पे खुद पहुंच जाओ। यहाँ मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलते खेलते बच्चे का मजा भी बदल गया। वाह, कुछ ऐसे। अरे यार, हट। अभी भी गेम खेलते खेलते मेरा मजहब बदल गया। कैसी न्यूज देखते देखते आपका भेजा फ्राई हो गया। इसको देखो, ये गुल्लू आए दिन भाई मेरा बेइज्जत होता रहता, लेकिन इसको अपनी बेइज्जती कराने का शौक। ऐसे कई
मौलवी मौलाना, मैं उनसे भी डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, जो मौलवी मौलाना 5-5 हज़ार रुपये लेकर के दीन इस्लाम को बदनाम करते हैं, झापड़ खा के कहते हैं इन 2 टके के स्टूडियोज़ के अंदर में, उनको शर्म आनी चाहिए कि तुम कोई उम्मत के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो। उम्मत मुस्लिमा का ठेका तुम्हारे पास नहीं है, जो तुम जाके जलील होते हो और उसकी लाछन दीन इस्लाम के ऊपर में आती। तो मान जाओ, अभी भी वक्त है। और मैं कहना चाहूँगा उन लोगों से जिनके इलाकों में ये मुल्ला रहते हैं कि आप खुद इनके ऊपर में तंबी कसें, आप खुद इनका सोशली समझाएं, सब लोग मिलजुल करके एक साथ इकट्ठे होकर इनके घर पे जाओ, उनको समझाओ कि ये क्या हरकतें लगा रहे कि तुम लोगों ने दीन का मजाक बना रखा। 4,000-5,000 रुपये तुमको मिलते हैं स्टूडियो में चापड़ खाने के, तुम जाके खा के आते हो, तो तुम्हारी वजह से पूरी कौम, पूरी कम्युनिटीज बदनाम होती है। ये काम किस किस के हैं? ये हमारे एक तो गुल्लू है। तो सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं वकील साहब के पास, जो कि इस पूरी फाइल की जो कानूनी दावपेच है वो हमको समझाएंगे। और मेरा एक मकसद ये भी था ताकि हकीकत लोगों को मालूम पड़ सके कि केस का एक्चुअल नाम क्या है और कौन कौन अंडर ट्रायल है, कौन कौन अक्यूज हो चुका है और कौन कौन लोग इसमें शामिल। तो वकील साहब से बात करेंगे, आगे की जानकारी वकील साहब आपको देंगे। ऐसा है कि 1992 के अंदर अखबारों की रिपोर्ट के आधार के ऊपर एक FIR दर्ज हुई। इसमें इस पूरी FIR में कोई विक्टिम गर्ल जो है वो सामने नहीं आई थी, और श्री हरि प्रसाद जी शर्मा उस वक्त DYSP थे, तो और धवन साहब उसमें SP साहब थे। तो धवन साहब के कहने पर DYSP साहब ने जो है वो उनके नाम से ये रिपोर्ट दर्ज है। FIR गंज थाने के अंदर दर्ज थी। इलिशत था, पुत्तन इलाहाबादी थे, परवेज़ अंसारी थे और नसीम उर्फ टार्जन थे। तो इनको NSA में डाला गया। खैर बहरहाल ये है कि कोर्ट ने जो है उसको NSA उनसे हटा दी गई, फ़ौरन 2 महीने में ही NSA से वो बरी हो गए। और उसके बाद में फिर ये FIR चलती रही। FIR में इनको गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार करने के बाद में इन पे बाकायदा केस चलाया गया। यहाँ जो विक्टिम गर्ल्स थी वो अभी तक कोई सामने नहीं आई थी। इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ और फिर सेशन ट्रायल शुरू हुई। सेशन ट्रायल शुरू होने के बाद में इसमें 110/92 इसका केस नंबर पड़ा और टाइटल इसका था स्टेट वर्सेस पुरुषोत्तम वगैरह। तो इस टाइटल से ये केस चलता रहा। उसके बाद में जो है मुलजिमान को गिरफ़्तार किया गया और जैसा यूजुअली होता है, प्रोसीजर जो होता है, उनको जेसी भेजा गया। जेसी भेजने के बाद में पूरा ये ट्रायल यहाँ पर 91 से 98 तक चला। 1998 को अजमेर की एक कोर्ट ने 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसमें मोइजुल्लाह उर्फ पुत्तन इलाहाबादी, परवेज अंसारी, इशरत अली, महेश लुधानी, कैलाश सोनी, सैयद अनवर, हरीश और शमशुद्दीन। लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने 20 जुलाई 2002 को 8 में से 4 आरोपियों को बरी कर दिया। परवेज, हरीश, कैलाश और महेश बरी हो जाते हैं। हकीकत है, क्योंकि मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है कि 200 लड़कियां थीं, कोई कहता 100 लड़कियां थीं, कोई कहता है इतनी लड़कियों ने सुसाइड कर लिया। कोई रिकॉर्ड पर ऐसी चीज़ नहीं है कि ना 100 लड़कियाँ, मैं तो रिकॉर्ड के हिसाब से बात कर रहा हूँ, कोई 100 लड़कियाँ या 200 लड़कियाँ, ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और इसके अंदर इनमें भी मुस्लिम लड़कियाँ भी थी, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि कोर्ट का एक खुल्ला एक ऑर्डर है कि उन्होंने कहा था नेम एंड आइडेंटिटी ऑफ द प्रोसिक्यूटर्स विल बी नॉट डिस्क्लोज। तो इसलिए जो है उनका नाम नहीं ले सकता। तो इसमें मुलजिमान ज़रूरी नहीं कि मतलब एक ही जाति के हों, मुलजिमान भी कई जाति के थे और लड़कियां भी कई जातियों की थी। तो दुष्प्रचार हो रहा है कि इसमें 200 लड़कियां थी, कोई 300 कह रहा है, कोई 400 कह रहा है। पहली बात तो यह कि ये एक बात कहते हैं, इसको दरगाह अजमेर को इन्वॉल्व क्यों किया जा रहा है, जबकि 1992 में विनोद दुआ जी ने खुद दूरदर्शन के ऊपर इस बात से माफ़ी मांगी है कि जो एक्ट होता है वो उसका इंडिविजुअल होता है, जिसी का भी होता है। ये एक तरफ तो कहते हैं कि ये दे वर द मेंबर ऑफ द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, और दूसरी तरफ दरगाह से जोड़ते हैं। भाई आप दरगाह से क्यों जोड़ रहे हैं उस चीज़ को, आप उसको दरगाह से क्यों जोड़ रहे हैं इस चीज़ को? बहुत सारी चीज़ें ऐसी। दूसरी बात ये चिश्ती परिवार। आप एक मिनट में, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, इनकी पूरी बात का जवाब नहीं आया है। मैं पहले पूरी बात का इनकी जवाब दे दूं। दूसरी बात, इन्होंने मेरे पे कहा कि मैं इनसे पूछ के वकालत करूंगा क्या? मुझे इनसे पूछ के वकालत करनी है क्या? मैं किसकी वकालत करूं? समझे? ये आज जैसे एक पायस सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोफेशन को सुप्रीम कोर्ट ने पायस प्रोफेशन कहा है, जैसे डॉक्टर को कहा, इन्होंने कहा भी मेरे पे लांछन लगाया कि आपको शर्म आना चाहिए।
क्यों शर्म आनी चाहिए? पूरी अगर आपको चाहिए तो आप आधी रात को आइए मेरे पास में, आप फाइल भेजिए। आपके इस केस में कोई एफआईआर नहीं थी, कोई एफआईआर नहीं थी इस केस के अंदर। ये फर्स्ट केस है जो मिस्टर धवन ने, एसपी तत्कालीन एसपी मिस्टर धवन ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि इस एफआईआर, इस पहला केस है कि जिसमें एफआईआर नहीं है। इस केस में कोई एफआईआर ही नहीं थी। मिस्टर हरिप्रसाद जी शर्मा ने एफआईआर लॉन्च करवाई है इसको टारगेट करना चाहते हैं जस्ट फॉर सांप्रदायिकता। मेन अक्यूज आप प्राइम अक्यूज उसका, इस केस का नाम, इस केस का जो टाइटल है सुन लीजिए, इस केस का टाइटल बदला दूं, सरकार पुरुषोत्तम टाइटल था इसका। इस केस का टाइटल देख लीजिए और इसका नंबर भी बदला देता हूं मैं, 110-92 था। सरकार पुरुषोत्तम था, समझे? तो जो पुरुषोत्तम फर्स्ट नाम है तो उसी आदमी का। इसको पॉलिटिकलाइज मत कीजिएगा, इसको सांप्रदायिक मत कीजिएगा। आप फारूक चिश्ती कहाँ से ऑर्गेनाइज, आपने फाइल पढ़ी है क्या? आप फाइल पढ़ के बात कीजिएगा। जो भी आदमी है, जो भी ये फाइल बना रहा है, पहले उसको चाहिए कि फाइल पढ़े और फिर बात करे। मैं अननेसेसरी बात नहीं कर रहा हूँ। और जो भी है जो भी ये फाइल बना रहा है, मैं उससे कहता हूँ कि आगे सामने बैठे मेरे, समझे? इंट्रोडक्टरी बोला था, उस इंट्रोडक्टरी पे मुझे सख्त एतराज़ है, क्योंकि इसके अंदर आपने पहले ही अपना मौक़िफ़ क्लियर कर दिया है और इसके अंदर 100 लड़कियां लगभग आपने बताई हैं, जबकि मैं इस केस के अंदर 1991 से और 1998 तक इसमें एडवोकेट रहा हूं, एंड आई वाज द फर्स्ट लॉयर हु डिसाइडेड टू टेक द ब्रीफ ऑफ दिस केस। और लगभग करीब मेरे पास 6 मुलजिमान जो थे उनका मैं वकील रहा हूँ उसमें। ये भी मैं साथ के साथ में। इसके अलावा एक और शख्स है जिसको एक बहुत बढ़िया स्टैंड अप कॉमेडियन है, हमारा यूट्यूबर है कुणाल कामरा। उस शख्स ने क्या बंदे की उतारी थी, इसके मुंह में दही जम गया था जब उसने से सवाल जवाब पूछना शुरू किए। बहुत चिल्लाता है ये बंदे को देखो उसको, हाँ ये बैटरी। मैं तो उसका नाम लेना पसंद भी करता हूँ। गया फ्लाइट में फ्रंट रो में मेरे को अर्नब मिल गया। तू रोज इनके लिए हाथ से मिसाइल छोड़ता है पाकिस्तान पे। अभी बोल, डिबेट करेगा इज्जत से या बेइज्जती करूं कैमरा के साथ? गया फ्लाइट में फ्रंट रो में मेरे को अर्नब मिल गया। अगर कहीं समय से पहुंचना हो, जल्दी में मत रहना। मैं जैसे ही उसको देखा, मैं बोला 1 सेकंड रुक, मैं बैग रख के आ रहा हूँ। बैग रखा मेरा, फिर मैं देखा वो सीढ़ी हटाया ना ये लोग, डन। वहां पे गया मैं, पहले मैं क्लियर किया अर्नब को। मैं बोला देख, वो वाला ड्रामा मत करना कि तू पहचानता नहीं है, मतलब तू अपना ही चैनल नहीं देख रहा है। फिर वो बोल रहा है 1 सेकंड I'm gonna call. किसको जल्दी है? 5 मिनट हो गया, फिर मैं बोला देख ये वाला ड्रामा भी मत कर। कौन है ये दुनिया में जिसका तू 5 मिनट सुनेगा? ये काला चाइना का कुछ ईयरफोन डाल के रखा है, निकाला उसने। फिर बोल रहा है आई एम नॉट हियर टू डिबेट यू, आई एम नॉट हियर टू टॉक टू यू, आई एम हियर पर्सनल कैपेसिटी। बोला ये चलता है क्या बाकी सबके साथ जो तू बोल रहा है? कितना तुम्हारा कैमरामैन इधर उधर कुत्ते इधर भागता है सबके पीछे, तू ही भगाता है ना उनको। तो अभी तू कैसा पर्सनल हो गया, और प्लेन से उतरते ही तू कैसे पॉलिटिकल हो जाता है? ऐसा नहीं चलेगा ना। फिर वो मेरे को बोल रहा है यू आर नॉट मेंटली स्टेबल फॉर मी टू टॉक टू यू। फिर मैं बोला ठीक है ना, पहला डिबेट हम लोग मेंटल स्टेबिलिटी पे करते हैं। एक आंटी इधर बैठी थी, मैं वो आंटी को बोला आंटी आपको मैं 2 वीडियो दिखाता हूँ, एक मेरा एक इसका, आप खाली बताओ कि मानसिक संतुलन किसका ठीक है? कौन से शिशु को बचपन में सेरेलैक मिला और कौन सा शिशु जवानी में गाय का पी रहा है? ये बता। तो वो बोल रहा है डोंट क्रिएट अ सीन। मैं बोला भाई
अभी तक तो एक्शन भी नहीं बोला है मैंने, अब तो शुरू हुआ है ये, अब तो चलेगा। दौड़ कोई रोक भी नहीं रहा है। तू तो नेशनल इंटरेस्ट में काम करता है ना, नेशन फर्स्ट, नेशन इंटरेस्ट। तो ये देश के लोग मेरे को क्यों नहीं रोक रहे? तू रोज इनके लिए हाथ से मिसाइल छोड़ता है पाकिस्तान पे, तेरी क्या इज्जत है? कोई रोक रहा है मेरे को यहाँ पे? वो देख पीछे देख, 2 बुड्ढे थम्स अप दिखा रहे होता है। तेरा कोर फैन बेस ही तेरे साथ नहीं है। अभी बोल, डिबेट करेगा इज्जत से या बेइज्जती करूं कैमरा के साथ? चॉइस इज माइन। निकाला मैंने फोन, फिर उसका वीडियो बनाया। सारी इंडियन मीडिया, जो मैंने आपको बोला ना कि दरबार गरीब नवाज में कुछ चीज़ ऐसी है जो मैं बोलना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मर्यादा टूटती दरबार की। वो चीज़ ये है कि इस्लाम में सुअर हराम क्यों है? इस्लाम में मेरे भाई सुअर हराम यूं है क्योंकि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम कश्ती में थे, तो तमाम जानवरों के जोड़े आप लेकर के कश्ती में सफ़र कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है जानवरों की गंदगी वहाँ पर में बहुत हो गई थी, जिससे दूसरे लोगों का जीना दुश्वार हो गया था। तो आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाई थी कि अल्लाह इस गंदगी से हमको निजात दे। तो उस गंदगी को खाने के लिए अल्लाह ने अपनी कुदरत से इस गंदे जानवर को पैदा किया, सूअर। उसने खड़ा सब गंदगी की सफाई वहाँ पर में करी थी। अब जो चीज़ पैदा ही गंदगी साफ करने के लिए और हुई गंदगी से है, तो वो तो गंदा ही है ना भाई जानवर। तो आज की इंडियन मीडिया को मैं कंपेयर कर रहा हूँ सूअर से। और सूअर हराम होने की एक चीज़ ये भी है कि जैसे ही सूअर का बच्चा जवान होता है, तो सबसे पहले अपनी माँ के ऊपर ही मैं चढ़ता है, माज़अल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। चढ़ने से आप मतलब समझ सकते हो क्या कहना चाह रहा हूँ। अपनी माँ के साथ ही सेक्सुअल इंटरकोर्स करना की कोशिश करता और करता भी है। Today's Indian media are pigs. Why? Because they are own motherland. मैं ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, बस गंदगी ही फैलाते हैं ये लोग, गंदगी ही ढूंढते हैं, और देश की हालत इनकी वजह से ऐसी है आज के दौर में। चारों तरफ नफरत फैली हुई। आज का इंडियन मीडिया इतना गोदी हो गया, इतना बेकार हो गया, लानत ऐसे मीडिया वालों के ऊपर। इंडियन डेमोक्रेसी का पिलर है मीडिया, इंडियन डेमोक्रेसी का वन ऑफ द पिलर्स इंडियन मीडिया, लेकिन पिलर को खोखला कर दिया। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो मीडिया की पत्रकारिता की जो मर्यादा है उसको मेंटेन करके चलना है, उसके डेकोरम को मेंटेन करके चलना। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं ऐसे लोगों के खिलाफ हूँ। ये देखो अरबी नाम वाली, ये अरबी नाम वाली मुनाफिक है, खुला बोलता हूँ मैं उसको, ये अरबी नाम वाली मुनाफिक। इसके वर्ड्स देखो, ये कुरान को ही माज़अल्लाह बोल कि जब प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो आए तब इस्लाम आया, इससे पहले इस्लाम नहीं था। जब आदम अलैहिस्सलाम आए तो इस्लाम नहीं आया। नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। प्रॉफिट जब लेकर बिल्कुल सच नहीं है। बाकी सारी किताबों को फिर आपने कहा कि ये नहीं, अब इसे फॉलो किया जाए। डॉक्टर तस्लीम रहमानी मना कर रहे हैं, बताइए। उसका तो एरिया पूरा टाइम पीरियड अच्छा, अब हर कोई मुसलमान हो गया, कोई मुसलमान पैदा होगा, ये सच है। और अब हर कोई मुसलमान हो गया। सभी जिसका जिक्र करते हैं मनु को लेकर या आदम को लेकर, आप कह रहे हैं तब से इस्लाम चला आ रहा है। हम तो कुरान में जो लिखा है उसको मानते हैं। आप सच्ची बात कहिए, इस्लाम चला आ रहा है। हम तो कुरान में जो लिखा है उसको, कुरान में गलत लिखा हुआ। यहाँ वर्ड देखो, क्या होगा इनको आखिरत की फिक्र नहीं है। नाम के मुसलमान है, उसे दूसरे कौम नाम को परेशान कर रखा है, सबको आपस में लड़ाई झगड़ा करवा रखा है इन लोगों ने। अल्लाह बेहतर जानता आगे क्या होगा। हम तो बस ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह सबकी खैर करे, और आप लोग भी ऐसे प्रोपेगेंडा वाली फिल्मों से बचें। कोई मीडिया वाला, कोई नेता आपकी मदद करने नहीं आएगा अगर आप किसी मुसीबत में होते हैं। आपका पड़ोसी, चाहे वो मुसलमान हो हिंदू हो, वो ही आपकी मदद को आए। ना ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, ना ही फेसबुक के दोस्त आपकी मदद करने पाए। जो आपका पड़ोसी है, जो आपसे मोहब्बत करता है, आपके इर्द गिर्द में रहता है, सोसाइटी में रहता है, वही आपकी मदद करेगा। सब एक साथ मिलजुल करके रहो और इन दोगले मीडिया वालों को मुंह तोड़ जवाब दो आप। बस यही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। तो उम्मीद करता है आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, तो उसको शेयर करना दोस्तों के साथ, लाइक करना, कमेंट करके आपकी तासुरात बताना। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने सबके सामने रखा।
और आपका क्या नज़रिया है, आपकी सोच कैसी है, आपकी सोच लड़ाकू है या मेल मिलाप वाली है, कमेंट करके ज़रूर बताओ, ठीक है ना। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, दुआ में याद रखो इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।